हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम अपने चैनल पे लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं होगा वही जो अल्लाह चाहेगा, लाइफ चेंजिंग बयान बाय पीर अजमल रजा कादरी जी। अजमल रजा कादरी जी का बयान होगा और इतने प्यारे बयान होते हैं। और आज का तो है भी टॉपिक बहुत खास कि जो अल्लाह चाहते हैं सिर्फ वही होगा। देखते हैं वो हमें क्या कुछ बताते हैं, कौन से एग्जाम्पल्स देते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। हमें ना नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये समझाया है कि अपनी जिंदगी में तय कर लो कि होगा वो जो अल्लाह चाहेगा, होगा वो जो रब चाहेगा। हम ना बहुत ज्यादा परेशान। मुझे एक बात बताएं आप, इतने सारे लोगों को आजकल काला जादू है, इतने सारे लोगों से फलाना जलता है, इतने सारे लोग हैं जिनसे मोहल्ले वाले हसद करते हैं, इतने सारे लोग हैं जो कहते हैं जी बस रिश्तेदार ले गए। और खवातीन में तो ये मसला इल्ला माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा है। वो कहती हैं फलानी ने जादू कर दिया तो तबाही हो गई। मैं कई दफा सोचता हूँ कि ये बताएं, ये हो सकता सही है? मेरी तरफ देखो, ये हो सकता है रिस्क मेरे हिस्से का हो, चला पड़ोसियों के घर जाए। सही बात है। होता है ऐसे? नहीं, लोग काफी लोग ऐसा फेथ जादू के उनका साथ होता है इन होते सब हैं। चीजों में। लेकिन इतना ज्यादा अपने आप को कमजोर कर बैठना, हर वक्त सांपों से डरने वाला रस्सियों से भी डरने लगता है। हाँ बिल्कुल सही। और कमजोर बातें करना, और कई दफा ऐसे गलत रास्ते इख्तियार करना जो बिल्कुल मुसलमान को ज़ेबा नहीं। ये हदीस पाक दिल की तख्ती पे लिख लेना। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे दो बातें इरशाद फरमाई और फरमाया, अब्दुल्ला इनको थाम लेना, जिंदगी तुम्हारी मजबूत हो जाएगी। ये देखो, ये चीजें सुकून वाली हैं। हुजूर ने फरमाया, अब्दुल्ला सारी दुनिया मिलके, इससे मुराद दुनिया से मुराद दुनियादार है, अल्लाह वाले नहीं। फरमाया सारी दुनिया मिलके तुम्हारा कुछ बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब ना चाहे। सही बात है। क्या कर लेंगे दुश्मनों की चालें? क्या क्या हो जाएगा मसलन, मुझे दुश्मनों ना छेड़ो, मेरा है कोई जहां में। इतनी जल्दी परेशान हो जाना, एक मिनट के अंदर डिस्टर्ब हो जाना, ये क्या बात है? मोमिन भी कभी ऐसा करता है? हुजूर ने फरमाया, अगर सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे, नहीं बिगाड़ सकती जब तक रब ना चाहे। और फरमाया सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ संवारना चाहे, संवार नहीं सकती जब तक रब ना चाहे। बिल्कुल सही बात। सही बात। तो फिर बंदों की तरफ ज्यादा देखना चाहिए या सजदे ज्यादा पक्के करने चाहिए? फिर सियासत ज्यादा तेज करनी चाहिए या तहज्जुद पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए? फिर ज्यादा लोगों को अपने तरफ कायल करने की कोशिश करनी चाहिए या मालिक को ज्यादा राजी करना चाहिए? हमने किस तरह के रास्ते इख्तियार कर लिए, किस तरह की सोची? तवक्कुल वाली जिंदगी सुकून वाली, तवक्कुल वाली जिंदगी सुकून वाली। बेसब्री बेसुकूनी को कहते हैं। घबरा जाना, परेशान हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, कभी को फैसला ही ना कर सकना, सवेरे कुछ कहना, शाम को कुछ कहना, रात को कुछ कहना, ये बेसुकूनी वाली जिंदगी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजबूत बातें बयान की, मजबूत। हुजूर ने हमारा ताल्लुक अल्लाह से जोड़ा। हमें हुक्म दिया कि सवेरे तुमने ना मेहनत के लिए निकलना है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, मेहनत करनी है। पर मैं निकलना जरूर, घर में निकलने बन के ना बैठना, निकलना जरूर। पर मैं तुम सवेरे निकल जाना, रब तुम्हें उसी तरह रोजी देगा जिस तरह वो परिंदों को अता कर देता है। क्या बात है। शारीरिक हदीस कहते हैं, परिंदे को जब वो सवेरे निकलता है तो उसने कौन सी फैक्ट्री में जाना होता है उसे पता होता है, किस दफ्तर में बैठना पता होता है। वो निकलता है ना रब पे भरोसा करके। सही बात है। ना फैक्ट्री का पता, ना कारोबार का पता, ना दफ्तर का पता, ना मुलाजमत का पता, निकला तो है ना। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। इकबाल अपने बेटे से कहने लगे, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, तू नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। रोया न कर, तड़पा न कर, उधार न पकड़ा कर, अमीरों की तरफ देख के मुंह न तेरे में पानी ना आए, बड़ी गाड़ियां देख के ललचाया न कर। इकबाल कहने लगे, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अपनी जिंदगी अल्लाह से जोड़े और रब का नाम लेके आप मैदानों में निकले। उससे बड़ा भी कोई ताकतवर होगा जिसका मददगार अल्लाह हो, जिसके मददगार रसूल पाक हो, उससे बड़ा भी कोई ताकतवर होगा।
हम कच्ची कमजोर बातें करते हैं। मुझे एक बाबा जी मिले कुछ अर्सा पहले, तो मजा आ गया उनकी बात का। उनसे मैंने कहा कि माशाल्लाह आपके 4-5 बच्चे। वो बाद बुजुर्गों को मैंने देखा वो परेशान हो जाते हैं, बच्चा बात नहीं मानता, मैं तो रोगी हो गया हूँ, दुखी, रो पड़ते हैं बात सुनाते हैं। एक बुजुर्ग मुझे मिले देशी से सादे से, मैंने कहा बाबा जी खैर है, बाल बच्चे की सुनाओ, कुछ ताबेदारी करते नहीं। मेरे इलाके के थे पुराने जानने वाले, और मोटी सी बात की, कहने लगे पुत्रा मैं ना कभी बंदे की टेंशन नहीं लई, ताबेदारी करनगे ते अल्लाह अजर देगा, ना करनगे तो जो साढ़े गल करनगे वो तो बाद पालेंगे। ओहो, इतना ओ समझने की क्या जरूरत है, इतना ज्यादा परेशान हो जाना। वो बाज खवातीन है वो कहती है जी खामद नहीं सोचता। तो मैंने कहा खामद किसी में आपके हुकूक हैं, आप तवज्जो करें, लेकिन इतना ज्यादा डिपेंड नहीं। आपको सबसे ज्यादा तवज्जो रब रसूल पे करनी है, पड़ोसियों पे, रिश्तेदारों पे, ताल्लुक वालों पे, शागिर्दों मुरीदों पे, फलाने पे ना, भरोसा अल्लाह रसूल की साथ पे, ये चीज आपको सुकून सही देगी। बात है। दूसरी बात आप हज़रात की खिदमत में इंसान कब से सुकून देने लग गए? नाउमीदी बेसुकूनी पैदा करती है, नाउमीदी। और जिन लोगों का रब की रहमत पर पूरा भरोसा होना, वो बेसुकून नहीं होते। सही बात कुरान है। मजीद में आयत है ना, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार हो जाओ अल्लाह की याद में दिलों का सुकून है। तो हज़रत सदर फ़ाज़ल रहमतुल्लाह अलैह साहिब तफसीर खज़ाइनुल इरफान फरमाते हैं इसका माना क्या है? फरमाते हैं इसका माना ये है कि हर वक्त अपने रब की रहमत की याद में रहो, हर वक्त। ये कच्ची बातें करना, वो कहना जनाब इतना अरसा हो गया काम ही नहीं चलता, ये चीज आपको डिस्टर्ब करेगी, आप परेशान हो जाएंगे। और मैं हज़रत साहब जिस काम को हाथ लगाता हूँ पीछे ही जाता हूँ, तो ये चीज आपको कमजोर कर देगी, बेचैन कर सही देगी। बात है। आप ये कहें कि मैं मेहनत करता रहूंगा, इंशाअल्लाह मेरा रब मुझे कामयाबियां अता फरमाएगा। क्या बात है। हर वक्त अगर कमजोर बातें, एक बंदा बीमार है, तो हमारे यहाँ कुछ लोग बीमारदारी भी करने जाते हैं तो वो जरा डबल बीमार कर आते हैं। हाँ सीरियसली। एक तो वो ये जाते सही सबसे कह रहे हैं। पहले कहते हैं ओहो तुसी तो बड़े कमजोर हो, हाँ, की हो गया चले तो वो बेचारा पहले बीमार था और हाल खराब कर दिया। फिर दूसरा जो भी बीमारदारी करने जाता है, नाराज तो नहीं हो जाएंगे आप लोग? चलो मैं वैसे भी तो थोड़ी पे गल करना, मैं तो औरे की पे करना। कुछ लोग जाते हैं ना बीमारदारी हाँ, वो करने, और चार बुरी अपनी तो बातें नुस्खा बता भी देंगे। साथ लेके जाते हैं जबरदस्ती, कहते हैं मैं खाता से मेनू आराम आया सी, तू भी खा। और कुछ तो बना के ले आते हैं, और कई तो ऐसे होते कहते हैं लाओ पानी के गिलास, एक खुराक खाओ मेरे सामने। ओ भैया आप मेहरबानी करें, आप जब तक किसी शोबे के अंदर महारत नहीं रखते उतनी देर तक आप इस तरह के ना काम किया। करें। ना किया करें। आप जब डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं तो वो सबसे पहले ना एक कोने पे लिखता है कि आपको शुगर तो नहीं, आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं, फिर वो देखता है कि आप किसी और मर्ज में मुब्तला तो नहीं, उस हिसाब से हिसाब दवाई से वो नुस्खा बनाता है ताकि किसी जगह कोई चीज ऐसा असर ना डाल जाए जो तकलीफ का बाइस। और जो नुस्खा लेके आया उसमें कोई शय भी नहीं पूछी, और यही बताया जाता है कि मैंने खाया था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि जो बंदा पूरी तरह कमजोर पड़ जाता ना, हुजूर जब जाते ना तीमारदारी करने, इतना प्यारा बयान था, मतलब जैसे उन्होंने बीच में बयान में समझाया कि होता वही है जो अल्लाह चाहता है, जो रब चाहता है, चिंता करने की कोई वो नहीं है। पर हमारे जैसा आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी बेसुकूनी में ही काट देता है। और जैसे उन्होंने बीच में एग्जांपल दिया था रस्सी का, कि रस्सी को देख देख के डरते रहते हैं कि वो एक सांप है, मतलब वो इतना प्यारा एग्जाम्पल था, बहुत डीप मीनिंग था उसका, पर जो उन्होंने पूरा समझाने की कोशिश करी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बात तो करेक्ट है। आई थिंक हम पूरी जिंदगी जो है ना वो हम लोगों को ऐसा फील होने लग जाता है कि जब तक हम टेंशन नहीं ना लेंगे ये काम बनेगा नहीं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक रब पे विश्वास करना छोड़ देते हैं। तो वो आई थिंक इस वीडियो के अंदर उन्होंने बहुत खूबसूरती से बताया है कि आप सब कुछ चीजें छोड़ दो। जैसे एक पंछी आजाद होकर चलता है ना वो किसी फैक्ट्री की तलाश करता है, ना वो किसी ऑफिस जाता है, ना वो किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए सोचता है। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं दिमाग हमारा भी होना चाहिए कि अगर रब ने जन्म दिया है तो वो रोजी रोटी भी हमें दे ही देगा। सो इतना विश्वास बनाना जो है ना वो आई थिंक हम सबके लिए बहुत डिफिकल्ट हो चुका है, क्योंकि ना वैसा लाइफस्टाइल रह गई है, ना वैसी इबादत रह गई है। सो कहीं ना कहीं हमें आई थिंक अब रब के साथ जुड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें आज का बयान बहुत पसंद आया। इस बयान को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।